अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 12 जून से शुरू होकर 18 जून तक जाएगा। प्लानिटरी पोजीशन में ज़्यादातर चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हैं। 17 जून को एक इवेंट होगा सोलर सिस्टम में, एक ऐसा वाक़या जो 4 महीनों पर मबनी होगा। सैटर्न अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट में रेट्रोग्रेड हो जाएगा। इस रेट्रोग्रेशन का आपके कैरियर पर इम्पैक्ट आएगा। मैं ये तफसील बयान करूँगा, ये अच्छी नहीं है आपके लिए फेवर अच्छी खबरें नहीं है, लेकिन जो अच्छी खबरें हैं वो पहले बयान कर दूँ। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी इस वक्त आपके फर्स्ट एंगल पर है एंड दैट इज़ आइडियल बिकॉज वो सूरज के साथ इस वक्त परफॉर्मेंसेस दे रहा है। सूरज और मरकरी की आपसी आमेजिश आपकी क्वालिटीज़ को बहुत इन्हेंस कर देती है, माइंड स्किल्स को, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को, IQ लेवल को, EQ लेवल को, इमोशनल कोशंट। सीखने का अमल तेज़ हो जाता है, डिसाइड करने का अमल तेज़ हो जाता है, कन्वे करने का अमल तेज़ हो जाता है, पब्लिक इंटरेक्शंस बढ़ती हैं, राइटिंग स्किल्स इंक्रीज होती हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ डेवलप होते हैं, कम्युनिकेशन मैजिकल होती है, ज़िंदगी के राज समझ आते हैं, रिश्तों के राज समझ आते हैं। ये सब क्वालिटियाँ इस वक्त आपको मुयस्सर हैं और इन क्वालिटीज़ के इवज़ आपके अंदर मैच्योरिटी, संजीदगी, जिम्मेदारी निभाने का जज्बा, एहसासात, ये सब पैदा होंगे। डिसीजन पावर, लीडरशिप क्वालिटी, डोमिनेटिंग स्किल्स, दीज आर द फेवर बाय द टाइम। अल्लाह ताला की तरफ से ये ऐसी चीज़ें हैं जो मुफ्त में मिलती हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे सूरज अपने ऑर्बिटल मूवमेंट करता जाएगा, आप मैच्योर होते जाएंगे। इसके लिए विटामिन खाएं ना खाएं, एज के साथ मैच्योरिटी आएगी। मार्स आपके लिए थर्ड एंगल पर है। दिस इज़ अदर पॉजिटिव थिंग। मार्स थर्ड एंगल पर काफ़ी पॉजिटिव हुआ करता है फैमिली वेलफेयर के लिए, खैर और बरकत के लिए, इत्तफाक के लिए, फैमिली मेम्बर्स की सपोर्ट के लिए, फैमिली मेम्बर्स की सपोर्ट आपके लिए, ट्रैवलिंग के लिए, कज़न मैरिजेस के लिए, अरेंज मैरिजेस के लिए। कज़न मैरिज इज़ नॉट राइट वर्ड, अरेंज मैरिज, फैमिली मैरिजेस के लिए। फिर मार्स की वजह से हेल्थ स्टेबल रहती है, सडन गेन चांसेस इंक्रीज़ करते हैं। मार्स हमेशा शान व शौकत में इजाफा करता है। आपके रोज़मर्रा के उठने बैठने को लोग नोटिस करेंगे एंड उस नोटिस करने में वो आपसे इंस्पायर भी होंगे। नेगेटिवली नोटिस नहीं करेंगे, पॉजिटिवली नोटिस करेंगे। फिर वीनस आपके थर्ड एंगल पर, दिस इज़ अनदर पॉजिटिव थिंग। वीनस इज़ योर इमोशंस, वीनस इज़ ब्यूटी लविंग नेचर, वीनस इज़ योर स्पिरिचुअलिटी, वीनस इज़ योर educational activities, Venus is your love life, Venus is your relationship, Venus is your attachments, Venus is your soul bounding. So लाइन से 4 स्टार्स अच्छे हैं। मरकरी अच्छा, सूरज अच्छा, वीनस अच्छा, मार्स अच्छा। 19 तारीख को नया चांद भी हो जाएगा। ये अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है। मैं खबरें इसलिए दे रहा हूँ कि अगले हफ्ते में भी मैं वीकली वीडियो आपकी खिदमत में पेश ना कर सकूँ, कुछ निजी मसरूफियात हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अगर कुछ फुर्सत हासिल हो गई तो मैं यकीनन रिसर्चेज आपके सामने रखूंगा, लेकिन इसी वीडियो में उसका थोड़ा जिक्र कर देता हूं। 19 तारीख को जिलहज का चांद होगा एंड बड़े 10 दिन शुरू हो जाएंगे एंड इसी तरह फिर ईद उल अज़हा 10 दिन बाद आएगी एंड वो आपके लिए अदरवाइज स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, कुर्बानी का जज्बा, अल्लाह ताला की खुशनुदी एंड तकवा, परहेजगारी, ये सब आपको मुयस्सर आएगा। तो ज़रा स्पिरिचुअल साइड पर भी ज़रूर सोचिएगा अगले हफ्ते से। जुपिटर आपके 12th एंगल पर है। दिस इज़ अ वीक न्यूज़ एंड सैटर्न इज़ रेट्रोग्रेड, दिस इज़ अ वीक न्यूज़। अब ये 2 बुरी खबरों के साथ थोड़ी तफसील बयान करता हूँ। सैटर्न आपके 10th एंगल पर था, काफ़ी बेनिफिशरी था। 30 साल के बाद आपके 10th एंगल पर आया था। 1992 के बाद, 1992 के बाद 2023 7 मार्च वो पहला दिन था जब सैटर्न ने आपके 10th एंगल पर अपना ट्रांजिट शुरू किया था, अपना सफ़र शुरू किया था। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक सैटर्न 10th एंगल पर जेमिनाइज के लिए प्रोडक्टिव मोस्ट होता है। लेस एफर्ट्स के साथ हाई रिवॉर्ड्स, मल्टीटास्किंग, राइट एंड अफेक्टिव प्लान्स, राइट फोरम्स पर परफॉर्मेंसेस, जजमेंटल एबिलिटीज़ का हाई होना, किन चीज़ों के लिए एफर्ट्स करने हैं और किन चीज़ों को छोड़ना है, ये बहुत अच्छे अंदाज से आप डिसाइड कर सकते थे। फिर इसके अलावा जॉब स्विचिंग, नई जॉब ऑफर्स, नए स्टार्टअप्स, नए बिजनेस के इनिशिएटिव्स, पार्टनरशिप बिजनेसेस, मल्टीटास्किंग, मतलब एक से ज़्यादा सेक्टर्स में बिजनेस, ये सब के लिए सैटर्न पॉजिटिव था। बट 17 जून को अब ये खुद रेट्रोग्रेड हो जाएगा।
जब ये खुद रेट्रोग्रेड होगा तो जितनी भी पॉजिटिविटी पिछले कुछ महीनों में आपको मिल रही थी वो अनफॉर्चुनेटली रुकेगी। अगर मल्टीटास्किंग आप कर रहे थे और अकेले कर रहे थे और एक्सपर्ट थे फॉर दैट मल्टीटास्किंग, वो चलती रहेगी। लेकिन अगर टीम वर्क हो रहा था, दूसरे लोगों की सपोर्ट से करना पड़ रहा था, तो फिर वो चीज़ थोड़ी वाइब्रेशंस में जाएगी। उसको फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट से रिकवर करना होगा। कुछ स्पिरिचुअल रेमेडीज़, कुछ साइंटिफिक रेमेडीज़ मैं वीडियो के एंड पर आपको बयान कर दूंगा। बट अब अगले 4 महीने तक अब आप अपनी ही सलाहियतों पर डिपेंड करते हुए जो कामयाबियां हासिल करेंगे वही कामयाबियां आपको मिलेंगी। अपनी सलाहियतों में 4 मैंने अदरवाइज चीज़ें गिनवा दी, आपकी मैनेजमेंट एबिलिटी, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपका प्लेजर, आपकी लव लाइफ एंड आपकी नेचुरल एबिलिटी, ये सब आपको सपोर्ट करे। लेकिन साथ साथ जुपिटर की वीकनेस अनलकी भी कर रही है आपको। सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना आपकी नॉलेज या आपके डिसीजंस में थोड़ी वाइब्रेशंस लेकर आएगा। टीम आप पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करेगी। वो लोग जो आपके राज जान जाएंगे वो आपके लिए तंगी पैदा कर सकेंगे। वो लोग जिनको आपने कभी ज़ोफ पहुंचाया था, कोई तकलीफ़ पहुंचाई थी, वो बदला लेने के लिए खड़े हो जाएंगे। ऐसे मामलात जिसमें आपने लापरवाही की थी, वो डील्स आपके हाथ से निकलने के चांसेस बन जाएंगे। दीज आर द पॉसिबिलिटी। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों को सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि दिस इज़ अ बैड पैच फॉर 4 months इन योर जजमेंटल एबिलिटीज़, इन योर लकी फैक्टर। अब उसके इम्पैक्ट्स किस किस फील्ड पर आएंगे, आप किसी तरह की भी फील्ड से हों, क्योंकि टाइम आपको फेवर नहीं कर रहा, तो आपको थोड़ा मोहतात रहना होगा, एहतियात बरतना होगी। अगर मैं सर्टन फील्ड्स डिफ़ाइन करूंगा तो कुछ लोग कहेंगे कि शायद सिर्फ हमारी फील्ड में ये प्रॉब्लम है, बाकी फील्ड ओके। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आप जेमिनी हैं तो टाइम अब कमज़ोर है। ख़िज़ा जिसे आप अपने अल्फाज में ख़िज़ा की कोई डेफिनेशन करते होंगे, अपने अल्फाज में जो डेफिनेशन आप सही समझते हैं उसके मुताबिक आप 17 जून से 4 नवंबर तक ख़िज़ा में हैं। आपके पास अदर इमोशंस हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, उसके थ्रू आप इस ख़िज़ा को दूर कर सकते हैं। बट आप डिनाई नहीं कर सकते कि ख़िज़ा है ही नहीं। ये रीडेबल होगी। 17 जून से शुरू हुई तो 4 महीने चलेगी। आप 1 दिन नहीं मानेंगे, 2 दिन नहीं मानेंगे, 4 दिन नहीं मानेंगे, हफ्ता नहीं मानेंगे, 10 दिन नहीं मानेंगे, फिर मानना पड़ जाएगा। कुछ चीज़ें मुबहम होती हैं, आई और चली गई, पता ही नहीं चला, चलो निकल गई तो निकल गई। ये रीडेबल होता है, ये विजिबल रिजल्ट्स देता है, इसके रिजल्ट्स महसूस होते हैं। तो बी केयरफुल। साइंटिफिकली इफ़ यू गो विद द रूबी और एमरल्ड स्टोन, जमुरद या याकूत, ये दोनों में से कोई एक, दोनों इकट्ठे पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है। सम टाइम लोग मुझे मैसेज करके पूछते हैं, बट दोनों को इकट्ठे कर फ़ायदा नहीं, दोनों एक ही जैसे हैं। एमरल्ड पहने तो 10 कैरेट का, एमरल्ड पहने तो 8 कैरेट का, रूबी पहने तो 10 कैरेट का। उन दोनों की रेडिएशन इतनी हो जाएगी कि सैटर्न को रिपेल कर सके। साथ में सूरज शम्स पढ़िए, मामला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। बट अगर आप सेंसिटिव जेमिनी हैं, कुछ चीज़ों को ज़्यादा ही अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, कुछ रिश्ते ज़्यादा ही आप ख़राब कर बैठे हैं, कुछ सेहत ज़्यादा ही कमज़ोर कर ली है, तो फिर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशन वो राइट डायग्नोसिस मेथड है जिससे आपकी वर्थ एंड वीकनेसेस दोनों पता लग जाती है। वर्थ को इन्हेंस कैसे किया जा सकता है, वीकनेसेस को रिपेयर कैसे किया जा सकता है, ये भी बर्थ चार्ट में ही पता चल जाता है। दैट इज़ नेक्स्ट लेवल ऑफ डायग्नोसिस बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। दैट इज़ अ प्रोफेशनल फोरम, फ्री नहीं है वो। जेमिनीज होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते के लिए मैं इन एडवांस माजरत कर रहा हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो बनाऊँ, बट अगर ना बना सका तो मेरी माजरत कबूल करिए। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।